हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडी। आज के इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय को हम बताएंगे। इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से जीवन परिचय को लिखने का तरीका बताएंगे। तो चलिए जीवन परिचय को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना होगा, ठीक है। आपको एग्जाम में आपको जयशंकर प्रसाद आपको ऐसी हेडिंग डाल देना होगा, उसके बाद से आपको लिखना होगा जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखना होगा जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में हुआ था। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। देखिए, जयशंकर प्रसाद का काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी भी थे। देखिए, ये तंबाकू के एक बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे, ठीक है। और देखिए, बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई का मृत्यु हो गई। बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई का मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में अल्पांश अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर इनकी मृत्यु हो गई। जैसे कि देखिए, इनको क्षय रोग की वजह से इनकी भी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में, ठीक है। अल्प अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई था, ठीक है। आप देखिए, जयशंकर प्रसाद का जीवन पर से ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी ही लिख सकते हैं, एक और तरीका हम बता रहे हैं। जैसे कि देखिए आप स्टूडेंट, जैसे कि आपको जयशंकर प्रसाद का हेडिंग इस तरफ डाल देना है, उसके बाद से लिखना है जीवन परिचय। उसके बाद से आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1989 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1989 ईस्वी में जन्म हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था तथा इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, आपको यहाँ पर 1937 ईस्वी में हो गया। देखिए, आपको 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया, बस इतना आपको लिख देना, आपको जीवन परिचय हो गया। अब इसके बाद से आपको साहित्यिक परिचय कैसे लिखना होगा ये बताएंगे। उसको भी आपको अच्छे से उसको भी लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर आपको 5 नंबर दे ही देगा, ठीक है। आपको भी एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, आपको तुरंत आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट जैसे लिखना होगा, जैसे कि आपको लिखना होगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में लिखेंगे आप लोग, साहित्यिक परिचय में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नयक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार एवं कथाकार भी थे, ठीक है। ये देखिए, जयशंकर प्रसाद थे छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ ये युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे, ठीक है। इनकी कमायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। जिससे छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है, ठीक है। जिससे छायावाद युग के विशेषताओं को बताया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखना है। अब देखिए क्या लिखना है आपको। जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी थे, वो छायावाद युग के सर्वश्रेष्ठ कवि थे, ठीक है। उसके बाद से आपको लिखना होगा प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय। जैसे जयशंकर प्रसाद का प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय था, ठीक है। अब देखिए इनकी कृतियां और रचनाओं के बारे में जानेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको कृतियां ऐसे ही आपको हेडिंग डालना होगा, ठीक है। उसके बाद से लिखना होगा इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है, या प्रमुख कृतियां है, ठीक है। जैसे काव्य में लिखेंगे कामायनी, आंसू, लहर, झरना। ये हमारा काव्य हो जाएगा। आंसू, लहर, झरना, ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछता है, देख लीजिएगा आप लोग। काव्य में क्या होता है, जैसा कब सत्य में काव्य में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा और ऐसे हेडिंग दे देगा, तो आपको इसमें कौन सा होगा आपको देख लेना है, ठीक है। कहानी देखिए, कहानी आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि, ये हमारा कहानी हो जाएगा। आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि आदि, ये हमारा कहानी हो जाएंगे। उपन्यास में देखेंगे तो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ठीक है। ये उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये हमारे उपन्यास है, ठीक है। और देखिए निबंध संग्रह में क्या होगा, काव्य और कला, ये हमारा निबंध है, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद जी का काव्य और कला निबंध हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए चंपू, प्रेम राज्य हो जाएंगे, ठीक है। उनकी चंपू वो प्रेम राज्य हो जाएंगे, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। तो चलिए अब लिख देखते हैं। स्टूडेंट देखिए अब आगे क्या है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ चित्रधार, कामायनी, कामन, इनका इनके अन्य काव्य ग्रंथ चित्रधार, कामनन, कुसुम,
करुणालय, महाराणा एवं महत्व, महाराणा का महत्व, प्रेम पाथिक आदि है। ये सब इनकी अन्य काव्य ग्रंथ है। ठीक है, अब देखिए साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको लिख दिया तो एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर दे ही देगा। ठीक है, तो देखिए साहित्य में स्थान कैसे लिखना होगा। ठीक है, देखिए प्रसाद जी असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। देखिए जो प्रसाद जी थे असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। इनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक 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 आकर्षक एवं चमत्कार है। जैसे इन उनके काव्य में एक ऐसा नैसर्गिक आकर्षक चमत्कार है कि सहृदय पाठक उसमें रसमग्न होकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। जैसे कि उनकी सहृदय पाठक ऐसा है कि रसमग्न होकर शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है। ठीक है, निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के निसंदेह आधुनिक देखिए लिखना है, निसंदेह वे आधुनिक हिंदी काव्य गगन के अप्रतिम तेजोमयी मातंड है। ठीक है, आपको ऐसे ही आपको साहित्यिक परिचय लिख देना है, जिससे आपको एग्जामिनर 5 में 5 नंबर दे ही देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे ये हमारा जो आचार्य हजारी, जैसे कि ये हमारा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना होगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए शुरू से लेकर, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसको देखिए पहले, इसको देख सकते हैं आप लोग, कैसे इसको नोट करना है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इनकी साहित्यिक स्थान भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए यहाँ पर, अब इनका साहित्यिक परिचय भी आप लोग लिख दीजिएगा। ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में ये हमारे 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।